और इसी के साथ ही चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर के लिए पीएम मोदी के भूमि पूजन के बाद अयोध्या में जश्न का माहौल है। लोगों ने वहां नाच गाकर खुशी मनाई है। यही नहीं, राम मंदिर निर्माण शुरू होने की खुशी में लोगों ने लड्डू बांटकर श्री राम के नारे लगाए हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद राम भक्तों में खुशी की लहर है। और अयोध्या में हनुमानगढ़ी के बाहर ये देखिए, जो राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, वो एक दूसरे को लड्डू खिला करके मुंह मीठा करा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर शंख बजा करके शंखनाद कर रहे हैं साधु बाबा जी। भैया, आज इतनी खुशी है राम मंदिर के निर्माण की वजह से। हिंदुस्तान में हर एक नागरिक, अयोध्या में हर एक नागरिक इतना प्रसन्न है, इतना खुशी है कि दिन भर श्री राम का नारा, और शाम को हम लोग जितना अधिक से अधिक दीप जला पाएंगे आज की डेट में, और रोज लगातार जलाते रहेंगे और जलाते। दिवाली मनेगी आज पूरे हिंदुस्तान में आज दिवाली मनेगी। और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा आज इस राम जन्मभूमि का शिलान्यास जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और यह अयोध्या ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में। ये देखिए, जो अयोध्या की सड़कें हैं वो किस तरह से भगवा झंडे से पटी पड़ी हैं। और इसके अलावा अगर पीछे आप नजर लेके जाएं तो जो हनुमानगढ़ी का रास्ता है, उस पूरे रास्ते की सैर आपको मैं कराता हूं। प्रधानमंत्री के जाने के बाद ये रास्ता खोल दिया गया आम जनता के लिए, और लोग सेल्फी ले रहे हैं। जो तोरण द्वार बने हैं और जो सजावट की गई है, जाहिर सी बात है कि अयोध्या के इतिहास में हाल के सालों में इतनी बेहतरीन सजावट कभी नहीं की गई थी, और उत्सव ऐसा था कि ऐसी सजावट करनी पड़ी। देखिए यहाँ पर, बताइए, हो गया अब तो भूमि पूजन। आज पूरे देश को मैं बधाई देना चाहता हूं, और मैं बड़ा सौभाग्य महसूस कर रहा हूं कि इस पावन धरती पे मैं उस दिन पहुंचा हूं जिस दिन प्रभु श्री राम जी का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। आप बताइए, आज का दिन जो है इतिहास में लिखा जाएगा जी। आज का दिन इतिहास का नई इतिहास लिखा जाएगा। बहुत ही सुंदर दिन है। आज प्रभु राम का शिलान्यास हुआ, हमें बहुत गर्व हो रहा है, देश के लिए बहुत गर्व हो रहा है। योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राजनाथ सिंह को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये देखिए, मोदी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम। और मैं आपको नज़ारा एक बार दिखा दूं, हनुमानगढ़ी की तरफ ये रास्ता जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बोर्ड पे, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल और कनक भवन। ये जरा छटा देखिए अयोध्या की। आपको दिख रहा होगा कि त्रेता युग में जिस तरह से प्रभु श्री राम के वन से आने, लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने पर जिस तरह का समारोह हुआ था, कुछ उसी तरह की सजावट अयोध्या की गलियों में आपको दिखेगी। और जरा हनुमानगढ़ी का भी मैं रास्ता जो जाता है यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अमूमन यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात रहता है, लेकिन इस वक्त देखिए अगर आप तस्वीरों के जरिए, तो यहाँ पर सबको आने जाने की छूट दी गई है। और यहाँ पर इतने फूल, इतने तोरण द्वार, इतने रंग, इतनी जो ज़्यादा रंगोलियाँ, इतने फूल लगाए गए हैं कि लोगों को लगे कि हाँ, प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव रखने का जो सदियों पुराना सपना था वो पूरा हुआ है, और वो सबको महसूस भी हो। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। लोग अपने अपने तरीके से इसे एक उत्सव के तौर पर मना रहे हैं। भोपाल में भी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अपने घर पर ही पूजा अर्चना की और जश्न मनाया। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता ढोल की थाप पर जमकर नाचे भी। अयोध्या में राम मंदिर की
के शिलान्यास के बाद नज़ारा भोपाल का। भोपाल में बीजेपी के मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग के घर पर बाकायदा रामलीला, राम मंडली बैठी हुई है। राम भगवान के साथ साथ सीता, लक्ष्मण, हनुमान, पूरा नज़ारा सामने है और एक तरह से पूरा सेलिब्रेशन सभी लोग यहाँ पर उत्सव के रूप में मना रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास को। ये क्या मतलब किस तरह से पूरी राम मंडली बुला ली आपने? हम सबका ये सौभाग्य है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये दिन देखने को सदियों लगे। मन तो था अयोध्या जाने का, पर इस कोरोना संकट में अयोध्या नहीं जा पा रहे, तो राम को आत्मसात करते हुए आज परिवार के साथ पूजा अर्चना की, दिवाली मनाई इस संकल्प के साथ कि हम सब मिलकर राम के मंदिर के निर्माण के माध्यम से राम को आत्मसात करने का संकल्प लेंगे। राम को आत्मसात करने का संकल्प। तो आज तो यहाँ पर देखिए आप, बाकायदा राम, लक्ष्मण, सीता और यहाँ पर जो हनुमान यहाँ पर खड़े हुए हैं। और भोपाल में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद, भूमि पूजन के बाद इस तरह से उत्सव मनाया जा रहा है। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। राम मंदिर भूमि पूजन के मौके पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक गीत गाया और राम नाम के जयकारे लगाए। जागो तो एक बार, जागो जागो तो जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, 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 जागे थे गुरु गोविंद प्यारे। देश पे अपने लाल थे वारे, देश पे अपने लाल थे वारे, देश पे अपने लाल थे वारे, देश पे अपने लाल थे वारे। लुटा दिया परिवार, जागो जागो तो, अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन पर महाराष्ट्र में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने खुशी जताई और शिवसेना पर निशाना साधा। उन्होंने इसे ऐतिहासिक पल बताया और श्रेय लेने की होड़ में नहीं पड़ने का दावा किया। न पूर्व मुख्यमंत्री हूँ, न मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ। आज तो मैं मात्र राम सेवक हूँ, मात्र कार सेवक हूँ, मात्र प्रभु श्री राम जी के चरणों में लीन। इस प्रकार से एक उनका मैं बिल्कुल भावुक हूँ। गर्व किस में महसूस किए जब उस समय आपने जो 3-3 बार आप खुद गए वहाँ पर और आपके सामने वो सारा चीज़ मंजर हुआ जिसके लिए वहाँ पर लाखों लोग इकट्ठा हुए थे, वो क्षण और आज का क्षण दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है? देखिए, ये तो फ़र्क ऐसा है कि वो यात्रा थी और ये मंजिल है। मैं तीनों कार सेवाओं में गया और मैं कई दिनों तक जेल में भी रहा, लाठी गोली भी खाई, साथ में देखी और एक बड़े आंदोलन का हिस्सा रहा। पहले दिन से 18 साल का था, तब से इस आंदोलन से जुड़ा हूँ और अब जाकर एक 30 सालों के बाद ये सपना पूरा हो रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उस समय एक जोश था, उस समय मन में एक विश्वास था कि प्रभु श्री राम जी ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये हमारे राष्ट्र पुरुष है। इन्होंने इस राष्ट्र को जोड़ा है, इस राष्ट्र में राम राज्य की संकल्पना दी है। सभी को साथ में लेकर हम इस देश को एकात्म कैसे कर सकते हैं, ये प्रभु श्री राम ने हमको दिखाया है। और ऐसे हमारे राष्ट्र पुरुष का जो मंदिर है, उस मंदिर को मात्र इसलिए तोड़ा गया कि बाबर के सेनापति मीर बाकी ने आकर 1528 में मंदिर तोड़ते समय ये संकल्पना रखी थी कि देखो हिंदुओं, देखो भारतीयों, तुम्हारे संस्कृति को हम नष्ट कर सकते हैं, तुम्हारे मंदिरों को हम नष्ट कर सकते हैं और तुम्हारे राम जी भी हमको नहीं रोक सकते। एक प्रकार से हमारा तेज समाप्त करने के लिए, हमारी ऊर्जा समाप्त करने के लिए उन्होंने ये किया था और तब से लेकर संघर्ष चल रहा था। आज वो संघर्ष चरम सीमा पर पहुंचकर वो संघर्ष एक ऐसे मंजर में बदला कि जब प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर आज वहाँ पर निर्मित हो रहा है और प्रधानमंत्री जी के हाथों से आज उसका भूमि पूजन हुआ। मैं ऐसा मानता हूँ इस जन्म में इस वाकयात को देखने का अवसर मिलना ये मेरे लिए बहुत ही एक अविस्मरणीय इस प्रकार का प्रसंग है। पर शिवसेना जब ये कहती है कि इसको ऑनलाइन करना चाहिए, अरे भाई, मेरे जैसा व्यक्ति जिसने संघर्ष किया है, ऐसे लाखों लोग जो संघर्ष में वहाँ पर थे, ऐसे लोगों के मन पर उनके इस वाक्य से जो चोट पहुँची है वो कभी भरकर नहीं निकल सकती। कौन सी बात आप कर रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जाएंगे? अगर हमारे मुख्यमंत्री जी पंढरपुर में जाकर वहाँ पर भगवान विट्ठल की पूजा करने के लिए हाजिर हो सकते हैं और बहुत अच्छा किया उन्होंने, हम तो उनका स्वागत करते हैं,
तो प्रधानमंत्री जी जब देश का कलंक धोने के बाद अब देश में नवनिर्माण का, मंदिर निर्माण का काम शुरू हो रहा है, उसके भूमि पूजन में न जाए, ये कौन सी सोच है? ये कहाँ से आई ये सोच? ये बाला साहब ठाकरे जी की सोच नहीं हो सकती। और इसलिए मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ जब शिवसेना की ओर से ऐसी मांग आई। देखिए, जिसको क्रेडिट लेने का है वो लेने की कोशिश करे। किसने किया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, पब्लिक सब जानती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को क्रेडिट लेना है तो ज़रूर कोशिश कर ले, जनता को सब पता है। और ये कोई हमारे लिए तो कोई क्रेडिट की बात नहीं है, हमारे कर्तव्यों का ये भाग है हमारा। तो मैं ऐसा मानता हूँ आज जीवन सफल हुआ है। आज प्रधानमंत्री भूमि पूजन में उन्होंने नींव रखी और उसी के साथ जब भाषण की शुरुआत हुई तो उन्होंने जय सिया राम का उद्घोष किया और भाषण के आखिर में सियापति रामचंद्र के जयकारे लगाए। 35 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने कई बार रामचरितमानस की चौपाइयां भी सुनाई, लेकिन शुरुआत अंत जयकारों से किया। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। मेरे साथ पूरे भक्ति भाव से बोलिए, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। और इधर MIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में भूमि पूजन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी की आलोचना की। ओवैसी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन में शामिल होकर अपनी शपथ का उल्लंघन किया। आज प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने बहैसियते प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेकुलरिज्म, उसको वायलेट किया है। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का आज के उस फंक्शन में जाना, आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है और सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। राम मंदिर शिलान्यास के बाद पूरे अयोध्या में लोग जश्न में डूबे नजर आए। इस दौरान राम, सीता, हनुमान का किरदार निभाने वाले कलाकारों ने गीत गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 साल से बहुप्रतीक्षित राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया और उन्होंने देश को संबोधन किया, राम भक्तों को संबोधन किया। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग रूपों में, आप देखिए हनुमान जी के रूप में, जो राम जी के जितने विग्रह होते हैं उन सभी रूपों में यहाँ कलाकार हैं। राम की पड़ी है तो जाहिर सी बात है कि राम जी से जुड़े सभी लोग यहाँ होंगे। बताइए किस किस रोल में आप लोग हैं? जी, मैं शमिष्ठा मिश्रा, यश म्यूजिकल फाउंडेशन से। मैं राम के रूप में हूँ और आज बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है हमारे लिए कि मुख्यमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी आए और हमारे राम जी टाट से ठाट की तरफ जा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है? क्या कहेंगी आप? बताइए किस रोल में है? हम सीता के रोल में हैं और देखिए अयोध्या में इतना हर्ष है, आप सब लोग यहाँ हैं, हम सब लोग इस रूप में यहाँ हैं, इससे सौभाग्य की बात क्या है? अयोध्या आए हैं श्री राम, सज रहे आज घर घर द्वार, सज रहे घर घर द्वार, हो रही राम जी की जयकार। अयोध्या आए हैं श्री राम, सज रहे आज घर घर द्वार। सज रहे आज घर घर द्वार। तो देखिए विग्रह हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी की गदा के बगैर अयोध्या में कुछ संभव नहीं है। जी, जयकारा है आज राम भक्त हनुमान का। जी, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में अपने घर में परिवार के साथ राम रक्षा का पाठ किया।
और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर विवेक विहार इलाके में मौजूद राम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर के अंदर एलईडी स्क्रीन पर भूमि पूजन का कार्यक्रम देखा। इसके बाद गौतम गंभीर ने राम नाम के जयकारे लगाए और सभी को बधाई दी। गौतम गंभीर ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो जल्द ही अयोध्या जाएंगे। राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर दिल्ली के हनुमान मंदिर में लोग जश्न मनाते दिखे। इस हनुमान वेश में एक आदमी ने वहां पर डांस भी किया। अयोध्या में आज राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है, पर खुशी सिर्फ अयोध्या में ही नहीं पूरे देश में है। दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर आप देखेंगे किस तरीके से एक शख्स जो है वो हनुमान जी का रूप धारण करके यहाँ नाच रहे हैं। खुशी में जो है यहाँ पर मंदिर में आए हुए हैं। इनसे जानते हैं आज हनुमान जी का रूप आपने धारण किया है, हनुमान मंदिर में है, राम मंदिर का भूमि पूजन, कैसी क्या महसूस कर रहे हैं, कैसी फीलिंग है? बहुत बड़ा खुशी का दिन है। आज का दिन हमारा दिवाली से भी बढ़कर है। हम हिंदुस्तानी के लिए गर्व का दिन है। हम इसको बड़े धूमधाम से और नाच गा के मनाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हम हिंदू हैं और राम भगत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस राम मंदिर के साथ सिर्फ नया इतिहास नहीं रचा जा रहा, बल्कि इतिहास खुद को दोहरा भी रहा है। आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ है। इस मंदिर के साथ सिर्फ नया इतिहास ही नहीं रचा जा रहा, बल्कि इतिहास खुद को दोहरा भी रहा है। जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर और केवट से लेकर वनवासी बंधुओं को भगवान राम के विजय का माध्यम बनने का सौभाग्य मिला, जिस तरह छोटे छोटे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने में बड़ी भूमिका निभाई, जिस तरह मावड़े छत्रपति वीर शिवाजी की स्वराज स्थापना के निमित्त बने, जिस तरह गरीब पिछड़े विदेशी आक्रांताओं के साथ लड़ाई में महाराजा सुहेल देव के संबल बने,